सुख और दुख की पहेली है जिंदगी। कभी अकेले बैठकर विचार करके देखिएगा, संबंधों के बगैर अधूरी है जिंदगी। यही खासियत है जिंदगी की, कर्ज वो भी चुकाने पड़ेंगे जो आपने कभी लिए तक ना हो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 18 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग की, पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तारीख 18 मई 2026 और दिन सोमवार का है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मंगल दोष के कारण दो विवाह की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, तो इसके लिए इस एपिसोड में बने रहिएगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज द्वितीया तिथि रहेगी शाम के 5:54 तक, जिसके पश्चात तृतीया तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र सुबह के 11:32 तक है, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होंगे और वृषभ राशि में चंद्रमा रात के 10:05 तक विराजमान है, जिसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस समय में कोशिश कीजिएगा कोई भी शुभ कार्य, कोई भी शुभ यात्रा ना की जाए। पर वहीं शुभ चौघड़ या मुहूर्त, इसका उपयोग आप कर सकते हैं सुबह 5:54 से 7:24 तक और वापस से दोपहर में 2:54 से 5:54 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु आप दूध पीकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, संख्या केदार योग, पर्वत योग, कलानिधि योग, अखंड साम्राज्य योग, महाराज योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन योग का। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, न्यूमरोलॉजी अनुसार आपके नेम में कोई करेक्शन करने की जरूरत है, लाल किताब अनुसार आपको अपनी महादशा अंतरदशा के लिए क्या उपाय करने चाहिए, जन्म कुंडली आपकी आने वाले 50 वर्षों के लिए क्या कहती है, आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, क्या रत्न आपको धारण करना चाहिए, क्या रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, लक्ष्मी योग अपने कुंडली का आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अपने लिए मंगवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि मंगल दोष हो और दो विवाह की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। अब बदलते हुए परिवेश में आर्थिक बाध्यताएं कहें, सहनशीलता कहें, इसकी कमी देखने को मिलती है और इस कारण से वैवाहिक संबंध कमजोर होते चले जा रहे हैं। चाहे हस्बैंड और वाइफ की बात कही जाए या परिवारों के बीच में विवाद कहा जाए, ये उत्पन्न होता है। सामाजिक रूप से फिर कई बार अपमानजनक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। दुख, दर्द और लंबे दौर के लिए इस समय से गुजरना पड़ता है दोनों ही परिवारों को। अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो कुंडलियों का सही मिलान करना यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मिलान ना किया जाए, नाड़ी दोष हो, स्त्री या पुरुष की जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में दूषित ग्रह हो, सप्तम भाव में ग्रहण दोष हो, इन जैसे अनेकों कारणों से ये सभी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए विवाह संबंध के हर पक्ष को शुरू से शास्त्रीय आधार को ध्यान में रखते हुए विवाह के टूटने की संभावनाओं को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी कारण है। सबसे पहले मंगल दोष है। यदि किसी भी कुंडली में लग्न या फिर राशि से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ या 12th हाउस में मंगल विद्यमान हो तो मांगलिक दोष माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे जातक का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही करना चाहिए, क्योंकि मंगल दोष का बेहतर परिहार जो है वो भी चलन में है और माना जाता है कि यदि किसी की मंगल दोष की कुंडली है तो इसका समुचित परिहार करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे जातक का विवाह गैर मांगलिक से संपन्न अगर होता है तो यह परेशानियों का कारण माना जाता है। लेकिन व्यवहार में देखने में आता है कि मंगल दोष का परिहार करने के बावजूद भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं लगातार आती रहती हैं, पर अगर दोनों ही मांगलिक हो तो उस स्थिति को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। फिर दो विवाह की स्थिति, संभवित वर वधू की कुंडली विवेचना के समय यह भी देखना पड़ता है या आवश्यकता है कि कहीं कुंडली में दो या बहु विवाह योग तो नहीं है। यूं तो दो विवाह की स्थिति कई कारणों से बनती है, पर दो विवाह जो है इसके लिए संबंधित कुछ विशेष योग हैं जिसको जिम्मेदार माना जाता है। सबसे पहले, यदि सप्तमेश और द्वितीयेश शुक्र के साथ या पाप ग्रहों के साथ होकर के 6th, 8th या 12th हाउस में हो तो दूसरी शादी का योग बनता है। दूसरा, यदि लग्न, सप्तम,
चंद्र द्विस्वभाव राशियों में पड़ गया हो तो दूसरे विवाह के योग इसके कारण सहायक बन जाते हैं। तीसरा, यदि लग्नेश, सप्तमेश, जन्मेश्वर और शुक्र द्विस्वभाव राशियों में हो तो भी दूसरे विवाह का योग बनता है। चौथा योग, यदि सातवें घर का मालिक शुभ ग्रहों से युक्त होकर के 6th, 8th या 12th में हो तो फिर इसके साथ में सातवां भाव पाप युक्त हो जाए तो दूसरी शादी का योग बनता है। पांचवा और एक प्रिंसिपल होता है, लग्नेश उच्च का हो, वक्री हो, मूल त्रिकोण हो, स्वग्रही हो या अच्छे वर्ग का हो तो भी बहुत सी स्त्रियों की यहां प्राप्ति करवाता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और सिक्स्थ प्रिंसिपल, यदि सातवां भाव पापयुक्त हो और सातवें का मालिक नीच राशि हो तो भी ये दो विवाह का योग बनवाता है। आठवां प्रिंसिपल, चंद्रमा या फिर शुक्र दोनों में से कोई भी सातवें भाव में विराजमान हो तो ये जीवन में अनेक स्त्रियों का योग बनवाता है। और नौवां प्रिंसिपल, यदि नौवें घर का मालिक सातवें घर में हो और सातवें घर का मालिक चौथे घर में हो और सातवां और 11वां घर का मालिक केंद्र में हो तो अनेक स्त्रियों का योग बनता है। अब यहां पर ये सेकंड मैरिज की बात नहीं हो रही है, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा और प्रिंसिपल हैं, 10वें घर के स्वामी और उसका नवांश पति दोनों शनि के साथ हों और साथ में छठे भाव का स्वामी भी हो या छठे भाव के स्वामी देख रहे हो, उनकी दृष्टि पड़ रही हो तो अनेक स्त्रियों का योग फिर भी बनता है। और वहीं 1st, 2nd या 7th भाव में कोई पापी ग्रह हो और सातवें का स्वामी नीच राशि का हो या अस्त हो गया हो तो अनेक स्त्रियों का योग बनता है। ऐसे कई अन्य योग हैं जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि या तो फिर व्यक्ति एक से अधिक शादी करेगा या फिर एक से अधिक स्त्री का यहां समर्थन कहें या रिश्ता कहें वो प्राप्त करेगा। विवाह पूर्व कुंडली की संपूर्ण विवेचना करवाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि ऐसे योग हों तो ऐसे जातक से विवाह करने से परहेज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं विशेष आज के राशिफल की। आइए बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आज के दिन ये आपके लिए सपोर्टिव बना देते हैं। अब ये स्थिति जो है सपोर्टिविटी की, ये आपको रात के 10:05 तक विराजमान होगी। इसके पश्चात पॉजिटिविटी की सिचुएशन स्टार्ट होगी जब चंद्रमा आपके लिए 3rd हाउस में विराजमान होंगी। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हुए आपको चलना है। बेफिजूल के खर्च हैं, स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के शॉपिंग कर लेते हैं, पूरे दिन शॉपिंग वेबसाइट्स देखते हैं, इससे आपको परहेज करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी। यहां पर अगर प्रोडक्टिव आपके पास में कोई काम है तो उस पर फोकस करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा फ्रिक्शन अपने बॉसेस के साथ में देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए उनका रूखा व्यवहार जो है इसका सामना करते हुए आज का दिन गुजारना पड़ेगा। पर अल्टीमेटली आज के दिन फायदा कहें या जो आपके हाथ में काम है, प्रोजेक्ट है, उसके कंप्लीशन की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका रूखा व्यवहार कहें, रूखा वाणी कहें, इस कारण से परिवार की महिलाओं के हाथों अपमानित भी होना पड़ सकता है या फिर सामने से कोई कठोर वचन आपको भी सुनने पड़ सकते हैं। घर के यंगस्टर्स हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में अपने नोट्स को शेयर करना, दोस्तों के साथ में पढ़ना या फिर किसी मटर गश्ती में इन्वॉल्व होना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। ये समय की बर्बादी होगी और इस कारण से बाद में जाकर मलाल होगा, क्योंकि आज के दिन एग्जाम है और एग्जाम के अंदर बाद में महसूस होगा कि शायद अगर 2 घंटे और मिले थे उसमें पढ़ लिया होता तो फायदेमंद रहता, अगर ये नोट ना शेयर किए होते तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके लिए सावधान होते हुए आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से 1st हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है और इस पॉजिटिविटी का सही तरीके से उपयोग करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आज के दिन लक फैक्टर भी आपको सपोर्ट करेगा, कॉन्फिडेंस भी आपके पास में है, वेल ड्रेस्ड और वेल स्पोकन आप माने जाएंगे और इस कारण से अच्छा इंप्रेशन भी जमाने का मौका होगा और लोगों के साथ में डील को फाइनलाइज करना, क्लोज करने का मौका भी आपको मिल जाएगा। आज का दिन विशेष तौर पर मैं कहूँगा पैसा कमाने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। जहां पर जाते हैं, जिससे बात करते हैं, डील फाइनलाइज करने, लॉक इन कर लेना या फिर अच्छा कमिटमेंट मिल जाना, यह स्थिति इस समय आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में यह कहा जाए लक फैक्टर इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है कि कहीं काम अटका हुआ भी था
जब पहुंचते हैं तो कोई अपना दोस्त ही वहां पर मिल जाता है जो काम पूरा करवा देता है, कोई बड़े उच्च अधिकारी के पास में जाते हैं तो कोई कनेक्शन वहां पर मिल जाता है, फोन के माध्यम से ही काम पूरे हो जाते हैं। तो ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में सोसाइटी में आदर सत्कार भी आपको प्राप्त होगा, घर के बड़े बुजुर्गों को रोगों से राहत प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा। और गृहिणी के लिए विशेष तौर पर किसी यात्रा के लिए अगर इस समय में आप सोच विचार कर रही थी तो उस दिशा में प्रयास करना आपके लिए भी फायदेमंद बन सकता है। ओवरऑल दिन हर तरीके की सुख सुविधाओं को भोगने का है, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों से मिलने का है और यहीं पर सिर्फ और सिर्फ मिलने का नहीं पर अपनी गहरी छाप छोड़ने का है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा 70% तक यहाँ पे सपोर्टिविटी की है, पर ये सपोर्ट जो है ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा रात को 10:05 पर, जब राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वहां पर चंद्रमा की युति बृहस्पति के साथ में भी होगी और शुक्र के साथ में भी। अब इस स्थिति में मेजॉरिटी जो आज का दिन है, कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि 12th हाउस में चंद्रमा है। खर्च अप्रत्याशित तौर पर सामने आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको कंट्रोल कर पाना असंभव हो। बाद में जाकर के कहीं ना कहीं इसको लेकर आपको संभलना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कहें, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी कहें, वो इस समय में देखने को मिल सकती है। और एक बात का इस समय में ध्यान भी देने की जरूरत है, आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, इन्फेक्शन कहा जाए, एलर्जी कही जाए, यही कहा जाए प्रेशर बढ़ जाता है, नंबर चढ़ जाता है, ऐसी स्थिति सामने देखने को मिल सकती है। न्यूली मैरिड कपल्स की अगर बात करें तो आप अपने गुस्से पे विशेष तौर पे इस समय में काबू ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ऐसे समय में अपने ससुराल पक्ष के साथ में किसी बात को लेकर के विवाद जो है इसका सामना करना पड़ सकता है, खरी खोटी सुननी पड़ सकती है, या फिर दोनों ही पक्ष जो हैं वो इस समय में अपनी बात की अहमियत को मनवाने के लिए दूसरे पर पुरजोर यहाँ पर प्रेशर बनाते हैं, वो देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में थोड़ा सा सावधान होकर के आपको भी बढ़ना चाहिए है, क्योंकि अपनी ही कही बात से पलट जाना ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। आपके कमिटमेंट को फुलफिल ना कर पाने की शिकायत जो है ये इस समय में आपके लिए नुकसानदायक बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी की है, पर ये पॉजिटिविटी रात के 10:05 तक है। इसके पश्चात 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। अब ऐसे समय में कोई भी लीगल मैटर हो, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, कोई इन्फ्रिंजमेंट राइट से संबंधित हो सकता है, उस दिशा में अगर प्रयास किए जा रहे हैं, ये लीगल केस आप फाइट कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। अगर विशेष तौर पर आज के दिन पेशी है या फिर डेट आज आपकी है, यही जीवन से संबंधित सुखों की प्राप्ति होगी, अच्छे लोगों का समर्थन प्राप्त होगा। और ऐसे समय में चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति, ऑपोजिट जेंडर के माध्यम से इस समय में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उनके साथ में दोस्ती कहें, उनके साथ में कनेक्शन कहें, यह आज के दिन आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर के आ सकता है। वहीं अच्छी इनकम देखने को मिलेगी, अच्छे लोगों का समर्थन मिलेगा और व्यापार में तेजी से आगे बढ़ने का मौका रहेगा। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको परास्त करने की जो आपकी रणनीति है वो यहाँ सफल होती नजर आ सकती है। ओवरऑल समय खुशहाली का है, घर परिवार की खुशहाली का है। और अगर कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होने वाला है तो उससे संबंधित विशेष तौर पर यहाँ पर खर्च आपके बढ़ सकते हैं, पर ये खर्च ऐसे हैं जो सोसाइटी में नाम देते हैं, जो आपके स्टेटस को अपग्रेड करते हैं, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। यहाँ पर यंगस्टर्स विशेष तौर पे अगर कोई आप एग्जाम देने वाले थे तो उस स्थिति के लिए ये आज का दिन फायदेमंद साबित होगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम आज के दिन है तो ये आपके लिए फ्रूटफुल है, पर अगर कल के दिन के लिए एग्जाम शेड्यूल्ड है तो आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए है और अच्छे से प्रिपरेशन इस समय में करना शुरू करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और आज के दिन अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। चाहे आप कॉन्फिडेंस की बात कहें, यह आपको प्राप्त होगा। लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा प्राप्त होती है, ये स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। संतुष्टि अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी कमाई से आज के दिन देखने को मिलेगी और ऐसे समय में यह कहा जा सकता है सम्मानित आपको किया जाए।
वहीं कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे थे तो उसके लिए आज का दिन अत्यंत आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने कैरियर से संबंधित तेज गति आज के दिन आपको अनुभव करने का मौका है। जो काम अटके हुए थे वो फिर से बैक ऑन ट्रैक आ जाते हैं। उल्टा बैक ऑन ट्रैक ही नहीं, पर जो अपनी डेडलाइन आपकी शेड्यूल्ड है उससे ज़्यादा पहले आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है, वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। पारिवारिक मुद्दों में भी इस समय में आपकी सूझबूझ जो है ये काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, संतुष्टि प्राप्त होगी और ऐसे समय में अपनी कोई इच्छा की पूर्ति अगर आप करना चाहते हैं, चाहे शॉपिंग हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ की खरीदारी हो सकती है, उससे संबंधित इस समय में फाइनली आप मानस बनाते हुए नजर आएंगे। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रिलेशनशिप में थोड़ी डोमिनेटिंग व्यवहार आपका बन सकता है, इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अल्टीमेटली हर चीज़ अच्छी है, परेशानी की बात नहीं है, पर थोड़ा सा व्यवहार पर आपको यहाँ अंकुश लगाने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग 70% तक सपोर्ट की है। अब इस समय में एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग हैं, छाती से संबंधित दर्द कहें, कोल्ड कंजेशन की समस्या कहें या फिर मौसमी बीमारी कोई कहें, इससे ग्रसित होना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा सा सावधान आपको ज़रूर रहना है। यात्रा अगर कोई भी करते हैं तो इस यात्रा को लेकर जब तक आप निश्चित नहीं हैं, आप 100% श्योर नहीं है कि इस यात्रा से हाँ मेरा काम हो सकता है, जो पर्पस से मैं कर रहा हूँ ये यात्रा मेरी फुलफिल ज़रूर करेगी, तब तक इस यात्रा को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डाउट है तो इस यात्रा को अभी के लिए पोस्टपोन कर देना ज़्यादा बेहतर है। कल सुबह अगर इस यात्रा को करें तो ये फायदेमंद रहेगी। वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर सरकारी अधिकारी हैं, थोड़ा सा आपको इस समय में ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल प्रेशर कहा जाए या फिर इस समय में पीठ पीछे कोई साजिश रची जाती है आपके, उसका यहाँ नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। आपकी छवि जो है इसको धूमिल किया जा सकता है, इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। वहीं व्यापारिक मुद्दों में इस समय में बहुत ही सूझबूझ से काम कीजिएगा, वरना दूसरों की बातों में आकर के खुद का नुकसान कर बैठना या दूसरों को फेवर करने के चक्कर में अपना नाम खराब कर बैठना, ये स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। अपने कोई भी कॉन्टैक्ट्स, अपने कोई भी ट्रस्टवर्दी लोगों को इस समय में दूसरों का लिंक पास मत कीजिएगा, यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है तुला राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 73% तक आपके लिए यहां सपोर्टिव है। 8th हाउस का चंद्रमा है, विशेष तौर पे डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या कहे, सांस से संबंधित कोई समस्या कहे, या ये कहा जाए पाइल्स की या फिशर्स की समस्या थी तो ये यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो सकती है। रिसेंट सर्जरी कराई थी तो उसमें इन्फेक्शन हो जाना, कोई परेशानी हो जाना, ये समस्या यहाँ पे सामने आ सकती है। इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान रख करके आगे बढ़ना चाहिए। वहीं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करते हैं तो ये समय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। घर परिवार की किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे और लिक्विडेट कर दिया अपने एसेट्स को, या कोई इन्वेस्टमेंट था उसको पुल बैक कर दिए, तो ये स्थिति इस समय में परेशानी का बन सकती है कि ठीक उस समय से पहले आपने अपने फंड्स को पीछे खींच लिया, जो गोल्डन टाइम पीरियड बन सकता था। इसके लिए थोड़ा सावधान रह करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ जीवन साथी के साथ में पुरानी किसी बात को लेकर के विवाद उभरता हुआ नजर आ सकता है, जिसे हम कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है, तो वो इस समय आपको देखने को मिल सकती है। और आपका भी रवैया इस समय में काफ़ी ज़्यादा क्रूर कहें, गुस्से वाला कहें और अपनी बात को थोपने वाला कहें, ये बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। यहाँ पर यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहना चाहूँगा कि किसी और की लापरवाही के कारण आपके ऊपर इल्ज़ाम आ सकता है, इसके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। कोई भी ऐसा मित्र है जो कि गलती करता है और उसके बाद में आपको जिम्मेदार ठहराने की बात करता है या फिर आपकी मदद लेने के प्रयास करता है, ऐसे समय में उन दोस्तों की यहाँ मदद ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गृहिणी विशेष तौर पर जो है छोटे छोटे मतभेद जो हैं इसको इस समय में नेग्लेक्ट कर देना, या ये कहा जाए एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा सोच विचार करेंगे इन चीज़ों पर तो परेशानी का कारण बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। पर ये 100% पॉजिटिविटी रात को 10:05 तक है। इसके पश्चात चंद्रमा अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अब इस समय में रात को 10 बजे से पहले का जो समय है, ये समय का सदुपयोग आपको करना जरूरी है। चाहे जो भी आपके हाथ में लिक्विडिटी है उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कर देना, सही जगह पर उसको लॉक कर लेना ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में अगर आप सरकार के द्वारा कोई भी कार्य करते हैं, चाहे हम कहें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, टेंडर के द्वारा काम करते हैं, तो पेमेंट फंसने की शिकायत जो थी उससे अब आपको राहत मिल सकती है। यहां पर अगर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए, कोई पॉलिटिकल लिंक आपके पास में उसका उपयोग किया जाए, तो आपको आपका पैसा यहां पर मिल सकता है। वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो ये जरूर कहूंगा कि आज के दिन किसी अच्छे व्यक्ति की एडवाइस मानते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए है। अपने फंड्स को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, डाइवर्सिफाई करना, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक से इनकम सोर्सेज को जनरेट करने का प्रयास है, तो यह भी आपके लिए फायदेमंद है और वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। तो वहीं समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन से संबंधित संतुष्टि कहें, यहां पर एकाग्रता कहें, यह आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में जो बहस चल रही थी उससे अब राहत आपको मिल सकती है। यहीं अगर यंगस्टर्स की बात करता हूं तो यंगस्टर्स के लिए भी स्थिति काफी फायदेमंद बन सकती है, विशेष तौर पर अगर दोस्ती यारी से संबंधित आप आगे यहां बढ़ना चाह रहे थे तो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है और ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ऐसे समय में जो आप प्रयास करते हैं उसमें लक का फैक्टर पूरी तरीके से सपोर्टिव मिलता है। कॉन्फिडेंस आपका साथ निभाता है। फिर इस कॉन्फिडेंस और इस लक के साथ में चाहे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या फिर एग्रेसिव अप्रोच अपनाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ऐसे समय में फाइनेंस से संबंधित अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे वो फॉरेन कंपनीज के लिए हो सकता है या विदेशी मुद्रा जो होती है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और ऐसे समय में प्रमोशन की खुशखबरी ये भी आपको मिल सकती है। यहाँ पर प्रमोशन दो तरीके से देखा जा सकता है, या फिर अपने कार्य से आपको प्राप्त हो या फिर घर परिवार में किसी नए मेहमान के आने के कारण ये खुशखबरी आपको मिले, तो ये अवश्य देखने को मिल सकता है। यहाँ यंगस्टर्स जो है विशेष तौर पे दोस्ती यारी में इस समय में ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं और दोस्ती के माध्यम से ही खुशी भी और आनंद भी आपको प्राप्त होगा। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसे समय में अगर कोई भी आप यात्रा करना चाह रहे थे, चाहे वो तीर्थ यात्रा है, चाहे वो कोई व्यापारिक यात्रा है, तो ये यात्रा सुविधापूर्ण आपके लिए रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 33% सपोर्ट की है, पर यह सपोर्ट सिस्टम रात के 10:05 तक है। इसके पश्चात आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर बृहस्पति के साथ में युति करेंगे। अब एक बात का यहां पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, बच्चों को लेकर के अपनी जीवन साथी के साथ में मनमुटाव है, बहस है, इससे परहेज कीजिएगा। बच्चे अपनी तरफ से अपनी बुद्धि से जो सोच रहे हैं उसके लिए बच्चे को समझाने का प्रयास करना है, एक दूसरे पर उंगली उठाने से परहेज करना है। ऐसे समय में आक्रामक रूप आप अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। यह कहा जाए कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी भड़क पड़ते हैं, डांट फटकार लगा बैठते हैं, इससे आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में बच्चा सेंसिटिव ज्यादा है, उसको इस समय में गाइडेंस की जरूरत है। गाइड कीजिए, उनका साथ समर्थन कीजिए। फिर बात हो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्तियों की, तो ऐसे समय में थोड़ा काम के अंदर लेट लतीफ़ी कही जा सकती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि पूरा सपोर्ट ना मिल पाने के कारण, शॉर्टेज ऑफ फंड्स होने के कारण थोड़ा इजीली काम नहीं बन पाता, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको डेडिकेशन और हार्डवर्क से अपने काम को आगे बढ़ाना है। लक फैक्टर सपोर्ट करेगा, पर उसके लिए थोड़ा इंतजार अभी आपको करना पड़ेगा। यात्रा अगर कोई करते हैं तो यात्रा को आज के दिन टाल देना ज़्यादा बेहतर है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी यात्रा हो तो अपनी जगह किसी ड्राइवर को या फिर अपने किसी कलीग को साथ में लेकर के यात्रा करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और गृहिणी विशेष तौर पर ऐसे समय में मासिक धर्म से संबंधित जो आपको परेशानी हो रही है उसमें कुछ राहत के संकेत शाम के बाद में आपको देखने को मिलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 28% सपोर्ट की है। इस समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, प्लानिंग बहुत एक्सटेंसिव करते हो पर जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो हर चीज हाथ से बाहर हो जाती है। यानी कि प्लान 100, एग्जीक्यूशन 0 है। तो यहां पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए है अपनी टीम को ट्रेन करने में, अपने आप को उस काबिल बनाने में। यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि आप काबिल नहीं हैं, पर जो प्लान आप कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो एक्सपर्टीज होना आपके लिए जरूरी है। ऐसे समय में पारिवारिक मुद्दों में कहीं ना कहीं अशांति कहें, मतभेद कहें, ये सामने उभर करके ज्यादा नजर आएंगे। माता जी की सेहत को लेकर के अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी उभरते हुए नजर आएंगे और खुद भी देखेंगे तो घर परिवार की स्थिति को लेकर के इस समय में तनाव आप अपने मन पर, अपनी काम पर ज्यादा डालते नजर आएंगे। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में जितनी मधुर भाषा का उपयोग करेंगे उतना जीत में रहेंगे, उतना आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते नजर आएंगे। क्योंकि ऐसे समय में कई लोगों की आदत होती है कॉलिंग अ स्पेड। ये वाली स्थिति जो है ये परेशानी का कारण बन सकती है। जैसा दिखता है वैसा कह बैठे तो ये आपके लिए परेशानी बन सकती है। ऐसे समय में काफ़ी अच्छे ओहदे के लोग थे वो इस समय में शत्रुता आपके साथ मोल ले बैठेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, किसी और की गॉसिप में शामिल हो जाना सिर्फ इतना भर ही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे समय में अपने काम से काम रखिएगा, ज़्यादा बेहतर है। गॉसिप अगर वाटर कूलर के पास में चलती है तो उन चीज़ों से दूरी बनाए रखिएगा, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है और ये पॉजिटिविटी रात को 10:05 तक है। ऐसे समय में आज के दिन मैं ये जरूर कहूंगा, अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट के लिए अब आगे बढ़ चुके हैं, तो आज इस डील को फाइनलाइज कर लीजिए, रजिस्ट्री करवा लीजिए तो फायदे की बात रहेगी। अच्छा, शॉपिंग करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा, मन पूरी तरीके से प्रसन्न रहेगा। कोई बड़ा अचीवमेंट आज के दिन आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ सकता है। यही जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जितना ज़्यादा सोशल आप यहाँ पर होंगे, जितना ज़्यादा नेटवर्किंग पर ध्यान देंगे, उतना ही बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। यहाँ रेफरेंसेस से काम आपको मिल सकते हैं, रेफरेंसेस से नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, कोई नई कंपनी में अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका साथ निभा रहा है, भाग्य आपका साथ निभा रहा है और इस स्थिति का पूरी तरीके से समर्थन मिलने के कारण आपको यहाँ कोई बड़ा अचीवमेंट करने से रोका नहीं जा सकता। ऐसे समय में कलीग्स थे, उनके साथ में कोई परेशानी या मनमुटाव चल रहा था तो उसको सुलझाने का प्रयास अगर आज के दिन करते हैं तो ये भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को यहाँ पर सेहत में भी राहत प्राप्त होगी और पारिवारिक मुद्दों में इस समय में जो परेशानियां चल रही थी, मनमुटाव था या बहस थी, उसको सुलझाने के लिए अब यहां पर कड़ी कार्रवाई आप करते हुए नजर आएंगे जो ओवरऑल स्थिति में अब आपको नियंत्रण प्रदान करेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।